भागवत के श्लोकों को गाने लगे। सबसे पहला श्लोक गाया, बड़ा सुंदर, 10वें स्कंद का है, आप लोग भी सुने। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। सुखदेव जी ने जैसे ही इस श्लोक को सुना तो जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की समाधि पर लगे हुए थे, समाधि टूट गई और आंख खोल करके देखे तो छोटे छोटे शिष्य खड़े हुए थे। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं। भगवान मोर का पंख अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, वैजयंती की माला पहने हुए हैं प्रभु। सुंदर सुंदर घुंघराली अलकावली ठाकुर जी के कपोलों पर हैं। भगवान मुरली बजाते हुए ग्वाल वाल के साथ में घिरे हुए पीतांबर फहराते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। इस स्वरूप का दर्शन जैसे ही सुखदेव जी ने किया तो समाधि खुल गई। अरे इतना सुंदर कोई कहीं हो सकता है क्या? और शिष्यों से कहा कि भैया तुमने बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, दो चार और तो सुनाओ ऐसे श्लोक, बड़े सुंदर श्लोक लगे। शिष्यों ने कहा कि हमसे एक ही बनता है, अगर ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। ऐसे श्लोक 18,000 श्लोक हैं। अब सुखदेव जी विचार करने लगे कि जरूरी नहीं सुंदर व्यक्ति का स्वभाव भी सुंदर हो। अरे सुंदर तो है पर क्या पता स्वभाव कैसा है। अगर स्वभाव सुंदर नहीं होगा तो ठीक नहीं है। फिर से सुखदेव जी बैठ गए समाधि में। अब पुनः बैठे तो दूसरी बार शिष्यों ने सुंदर एक श्लोक और सुनाया। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। क्या? अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघांसया पाय यदपसाधि, जिंघांसया दयालु शरणं ब्रजेम, अम्ब दयालु शरणं ब्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं, अहो बकीयं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं। जैसे ही सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना तो तुरंत खड़े हो गए। भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे अहो देखो तो ये बकी की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है मारने के उद्देश्य से। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने इसको माता की गति प्रदान करी। ऐसा दयालु दूसरा भगवान और कौन हो सकता है? जैसे ही सुखदेव जी ने ये भगवान की दयालुता का वर्णन सुना, अरे सुंदर भी बहुत है और स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, ऐसा भगवान अब मेरे को कहीं मिल नहीं सकता। तो जो सुखदेव जी निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता पर खोए हुए थे, समाधि को छोड़ करके तोड़ करके व्यास जी महाराज के पास आकर के साष्टांग लेट गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, पिताजी अब हमको आप भागवत सुनाएं। व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सज्जनों देखिए, भगवान
कि इतनी सुंदर मधुर लीलाएं हैं भागवत की कथाओं में कि सुखदेव जी जो निर्गुण समाधि में खोए हुए थे वो समाधि छोड़ करके भागवत की कथा सुनने के लिए चले आए। ऐसी भागवत की कथा है। फिर व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को सुंदर भागवत पुराण का श्रवण करवाया। पात्र हैं इसलिए, पुत्र हैं इसलिए नहीं, सुखदेव जी पात्र हैं कथा के, इसलिए श्रवण करवाया। समय पाकर के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और परीक्षित का कल्याण कर दिया।